क्या मनुष्य का दूसरा जन्म भी होता है? यह एक बहुत बड़ा रहस्य है और बौद्ध धर्म में यह विश्वास मान्य है कि अपने शिष्यों और अनुयायियों के मार्गदर्शन और कल्याण के लिए धर्मगुरु और धर्माचार्य पुनः जन्म लेते हैं। कुछ विशेष चिन्हों से युक्त होने के कारण अल्पायु में ही इनकी तलाश हो जाती है। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु महामना दलाई लामा 14वें ने अपनी आत्मकथा मेरा देश मेरे देशवासी में लिखा है। हम विश्वास करते हैं विभिन्न रूपों में प्रत्येक प्राणी, मनुष्य और पशु मृत्यु के बाद फिर जन्म लेते हैं। प्रत्येक जीवन में जो सुख और दुख वह भोगता है उसका अनुपात उसके पूर्व जन्म में किए गए हैं। प्रत्येक जीवन में जो सुख और दुख वह भोगता है उसका अनुपात उसके पूर्व जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों द्वारा निश्चित होता है। प्राणी अपने वर्तमान जीवन में अपने प्रयासों द्वारा अनुपात में कुछ हेर फेर भी कर सकते हैं। इसे कर्म का नियम कहते हैं। प्राणी कर्म के क्षेत्र में ऊपर या नीचे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पशु जीवन में मनुष्य जीवन में या मनुष्य जीवन से पशु जीवन में आ जा सकते हैं। अंततः ज्ञान के प्रभाव से जब उनका पुनर्जन्म बंद हो जाता है तब उन्हें निर्वाण मिल जाता है। निर्वाण में ज्ञान की पूर्णता की सीढ़ी बौद्धत्व है। अवतार वे प्राणी हैं जिन्होंने या तो निर्वाण की विभिन्न श्रेणियों को प्राप्त कर लिया है या निर्वाण से नीचे की उच्चतम श्रेणी बोधिसत्व और अहर्त प्राप्त कर ली है। वे दूसरे लोगों को निर्वाण की ओर उठाने में सहायता करने के लिए पुनः अवतरित होते हैं। ऐसा करने से बोधिसत्व बोधित्व तक उठाने में स्वयं अपनी सहायता करते हैं और अहर्त तक भी अंततः बौद्धत्व पहुंच जाते हैं। बुद्धों का पुनर्अवतार केवल दूसरों की सहायता करने के लिए होता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप पहले ही सर्वोच्च धरातल प्राप्त कर लिया होता है। वे अपने स्वयं में सक्रिय संकल्प द्वारा पुनरावर्तित नहीं होते। निर्वाण में ऐसी सक्रिय मानसिक प्रक्रिया का कोई स्थान नहीं है। दूसरों की सहायता करने की सहज इच्छा के द्वारा ही वे पुनरावर्तित होते हैं। तिब्बतियों की धारणा है कि आत्माएं प्राप्त शरीर छोड़ने से पहले अपने आगामी जीवन के बारे में कतिपय विशेष संकेत छोड़ जाती है। इन्हीं संकेतों के आधार पर नए गुरु की खोज की जाती है। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख होते हैं। दलाई लामा की मृत्यु हो जाने पर जब तक नया पुनरावतार नहीं खोज लिया जाता तब तक और वे वयस्क नहीं हो जाते तब तक शासन चलाने के लिए राष्ट्रीय सभा द्वारा पहले एक रिजेंट नियुक्त किया जाता है। फिर पुनरावतार कहाँ होगा इसका पता लगाने के लिए युगों से मान्य प्रथाओं और परंपराओं के अनुसार राजकीय भविष्यवक्ताओं और विद्वान लामाओं से विचार विमर्श किया जाता है। नए अवतार की खोज लासा के दक्षिण पूर्व से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर लामे लात्सो नामक झील पर की जाती है। तिब्बत के लोगों का विश्वास है कि इस झील में भविष्य की छाया देखी जा सकती है। तिब्बत में ऐसी बहुत सी झीलें हैं। वर्तमान समय में अब तक कुल 14 दलाई लामा बने हैं। सबसे पहले सन 1381 ईस्वी में दलाई लामा बने थे। उन्हें दवामय बुद्ध का अवतार माना जाता था। वर्तमान दलाई लामा सन 1935 में बने और वे क्रमानुसार 14वें दलाई लामा हैं। लामा तुप्तेन यशी नेपाल के कोपन बौद्ध मठ के प्रमुख धर्माचार्य थे। उनका जन्म सन 1935 में ल्हासा के सीमप तुलुंग नामक गांव में हुआ था। लामा तुप्तेन यशी ने कोपन बौद्ध मठ में विदेशी शिष्यों के आग्रह पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इस मठ की शाखाएं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, हांगकांग, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्पेन और अमेरिका में खोली। लाता यशी का देहांत 3 मार्च 1984 को तिब्बती नए वर्ष के शुरू होने के पहले सूर्योदय से 20 मिनट पहले सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में हो गया। कोपन बौद्ध मठ की स्पेन शाखा में उनकी शिष्या मारिया को स्वप्न में लामा यशी दिखाई दी। उन्होंने मारिया को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनसे जन्म लेने वाला बालक मेरा अवतार होगा तथा कोपन बौद्ध मठ काठमांडू का प्रमुख लामा बनेगा। उस समय लामा यशी के आशीर्वाद स्वरूप उठे हाथ से प्रकाश की तेज किरणें भी निकली थी। हालांकि मारिया उस समय गर्भवती नहीं थी, पर इस स्वप्न के बाद उसे गर्भ ठहर गया था। 12 फरवरी 85 को मारिया ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम ओजल
ईजा टोरेस रखा गया। जो जो ओजल टोरेस बड़ा होने लगा उसमें विशेष लक्षण दिखाई देने लगे। 5 मई 1986 को धर्मशाला के तुशीला रिट्रीट में ओजल ईजा टोरेस को उनकी माता मारिया तथा पिता पाको टोरेस के साथ युप्तेन वशी के अवतार की परीक्षा लेने के लिए बुलाया गया। वहां लामा युप्तेन वशी से संबंधित कई चीज़ें रखी हुई थी। 13 मई 1987 को उसे कोपन बौद्ध मठ में लामा दुप्तेन यशी की पवित्र गद्दी पर बिठाया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक लामा का पुनर्जन्म अपने देश से हजारों मील दूर एक विदेशी शिष्य के घर में हुआ। तिब्बतियों के सर्वोच्च धार्मिक गुरु दलाई लामा 14वें धर्मशाला में रहते हैं। उनके साथ रहने वाले विशिष्ट व्यक्तियों में योगजिन लोग रिनपोचे का नाम सबसे ऊपर आता है। दलाई लामा के गुरु थे। दलाई लामा जब 5 वर्ष के थे तब से योगजिन ली रिनपोचे ने उनकी शिक्षा एवं अन्य धार्मिक गतिविधियों का भार संभाल लिया था। दलाई लामा के साथ वे लगभग 42 वर्ष रहे। इस लंबे समय में वे दलाई लामा के गुरु का कार्य निर्बाध रूप से करते रहे। उनके दर्शन कर लेने के बाद ही दलाई लामा अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। वे 1902 में तिब्बत के चापथू गांव में पैदा हुए। अक्टूबर 1981 के प्रथम सप्ताह में योग जीन रिनपोचे की दशा बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली ले जाने का परामर्श दिया। दलाई लामा तुरंत दिल्ली जाने को तैयार हो गए, पर गुरु ने दिल्ली जाने से मना कर दिया। उन्होंने दलाई लामा को समझाया कि वे जल्द ही शरीर त्यागने वाले हैं, वह उनकी मृत्यु का दुख न करें। उनका जन्म 1 वर्ष बाद ठीक उसी रोज होगा जिस दिन उनकी मृत्यु होगी। वे कहाँ जन्म लेंगे इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। 15 अक्टूबर 1981 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना के बाद दलाई लामा बड़ी व्यग्रता से 15 अक्टूबर 1982 के दिन की प्रतीक्षा करने लगे। उसी दिन उनके गुरु ने जन्म लेने की भविष्यवाणी की थी। 15 अक्टूबर 82 को पोप हटते ही लोसांग ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। वह बालक बड़ा विचित्र था। उसका चेहरा गंभीर था। वह बाल सुलभ चेष्टाएं नहीं करता था। दिन भर पूजा के कमरे में बैठा वह माला फेरता। चौथे माह वह बैठने लगा था। 6ठा महीना लगते ही वह विलक्षण शिशु के दांत निकलना शुरू हो गए और जल्दी ही उसके ऊपर वाले दांतों में से बीच वाला दांत टूटकर अलग हो गया। वर्ष 1985 में 500 बच्चों को अवतार परीक्षा के लिए धर्मशाला लाया गया और उनके आगे विभिन्न प्रकार के खिलौने, चित्र, मालाएं, कई प्रकार के छेने, छोटी झांझ जैसे बाजे रखे गए। सभी परीक्षाओं में सफल होने के बाद इस बालक को योगजिन लीन रिनपोचे का अवतार घोषित किया गया। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर का 5 वर्षीय तेजीन वांडक लामा क्वाजे जोंग रिनपोचे का अवतार घोषित किया गया। कुल्लू शहर में छेरिंग तोपग्याल खांगसार अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं। उनकी पत्नी टशी योगजोम धार्मिक विचारधारा की महिला है। सन 1985 में उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ तो उसके व्यवहार में बड़ा अंतर दिखाई देने लगा। क्वाजे जोंग रिनपोचे का निधन 15 नवंबर 1984 को प्रातः 9:30 पर गार्डन बौद्ध विहार कर्नाटक में हुआ था। जब उनकी चिता को अग्नि दी जाने वाली थी तब एक हाथी और कुछ साधु वहां से गुजरे। तिब्बतियों के अनुसार हाथी शब्द बैल के लिए प्रयोग किया जाता है। उनके लिए 1985 का वर्ष ऑक्स वर्ष के रूप में माना जाता है। उस समय वहां हाथी का गुजरना तिब्बतियों की आध्यात्मिक शक्ति के अनुसार इस बात का शुभ संकेत था कि क्वाजे जोंग रिनपोचे का अवतार वर्ष 1985 में पैदा होगा। लामा क्वाजे जोंग रिनपोचे के देवदूत ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा बताया कि लामा का अवतार वर्ष 1985 में पैदा हो चुका है और उसका नाम तेंजीन है। तो इस तरह से लामा लोग अपने पिछले जन्म के रहस्य को न केवल पता कर लेते हैं बल्कि जो लामा जिनकी मृत्यु होती है वे भी अपने बारे में कई संकेत देने के बाद ही शरीर छोड़ते हैं।